स्वागत है आप सभी का बच्चों अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम प्रसाद। आज का जो हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, वो है हमारा राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन। और इस जो चैप्टर में हम जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में हम जो बात करेंगे बच्चों, वो जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि 1870 से लेकर और 1947 तक की जो घटनाएं घटी हैं हमारे भारत में, उन सभी के बारे में आज हम डिस्कशंस करेंगे। तो यह बच्चों जो हमारी जो क्लास है ये महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे इसमें, और ये हमारे हर एक टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए और हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। तो इस वीडियो को जो भी बच्चे देख रहे हैं वो कृपया आप लाइक शेयर कमेंट ना करें, लेकिन परंतु इस वीडियो को पूरी देखें। आपकी श्रद्धा हो ये वीडियो, यदि आपको पसंद आ रही हो तभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ये आपकी इच्छा है। लेकिन इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि हमारा इसमें आईएएस लेवल के लिए पूछा जाता है और एसएससी में कई क्वेश्चंस हमारे इससे आते रहे हैं पिछले सालों से हमारे, और टीचिंग एग्जाम में भी आए हैं। चलिए तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा हमारा अतीत की बुक है, उससे तीसरा चैप्टर है हमारा, उसी से लिया गया है। तो हमारा कुछ चीज़ें हैं जो इसमें कि हम सबसे पहले बात करेंगे बच्चों, आर्म्स एक्ट। जो हमारा आर्म्स एक्ट है बच्चों, हम उसके बारे में सबसे पहले बता दें। जो आर्म्स एक्ट जो कब लागू हुआ, ये होता क्या चीज़ है, हम इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहला आर्म्स एक्ट है जो बच्चों, ये है हमारा 1878 में लागू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था बच्चों, यह था कि जो भारतीय द्वारा अपने पास जो हथियार रखने का जो अधिकार था वह छीन लिया गया था। तो इसमें क्या किया गया बच्चों, इसी समय एक एक्ट और लागू किया जिसको हम वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी कहते हैं। इसमें क्या किया गया, सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जाता था। जो सरकार की आलोचना करता था, मतलब जो उनकी निंदा करता था, उनकी बुराइयां करता था, उनको क्या किया जाता था, उनको चुप कराया जाता था। ये एक्ट इसके बारे में हमें बताता है। दूसरी चीज़ बच्चों, अगर हम बात करते हैं हम इल्बर्ट जो हमारा बिल है, इल्बर्ट बिल जो हमारा पास हुआ 1883 में। इस बिल का मुख्य उद्देश्य क्या था बच्चों, इस बिल को लेकर बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ। और हंगामा किस चीज़ को लेकर हुआ बच्चों, ये जो हमारा था बिल, तो जो भारतीय जो न्यायाधीश थे, न्यायाधीश में भी जो ब्रिटिश और यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। इस बिल के जरिए यह प्रावधान रखा गया, जो भारतीय न्यायाधीश हैं वो क्या करेंगे, ब्रिटिश और यूरोप के जितने भी जो वो है व्यक्ति, उसके ऊपर भी मुकदमा चला सकते हैं। ठीक है, ये तो रही बात हमारी इल्बर्ट बिल के बारे में। अब आते हैं हम बच्चों, हम आगे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अब धीरे धीरे जब राष्ट्रीय उदय होने लग गया, भारत में कई चीज़ें की परेशानी दिक्कतों से चल रहा था। यहाँ पे अंग्रेजी शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा वर्चस्व था। इसी समय क्या हुआ, उभरता हुआ राष्ट्र एक सामने आता है। अब जो वो राष्ट्र उभरता हुआ सामने आता है, उसमें क्या होती है, एक पार्टी का निर्माण होता है, और जिसमें कि जो पार्टी जो बनती है वो बच्चों वो आपकी है। यहाँ पर एक बात की गई थी कि भारतीयों के लिए एक अखिल भारतीय संगठन की ज़रूरत होनी चाहिए। यह बात 1980 में यह बात होना शुरू हो गई थी कि 1980 में एक हमारे पास क्या होना चाहिए, अखिल भारतीय संगठन होना चाहिए। लेकिन इसको क्या किया गया, जब 1985 में एक कांग्रेस का गठन हुआ, और इसमें एक बहुत सारी चीज़ें, जो 72 प्रतिनिधित्वों ने क्या किया, मुंबई में एक सभा का आयोजन किया। और इसी में क्या हुआ, बहुत सारे जो प्रमुख नेता जो रहे हैं यहाँ के, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, और इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, ये आदि, और इसमें एक और जो हमारे हैं नौरोजी व्यवसायी, ये कुछ नेता जो रहे हैं इसमें, इनके बारे में हम आपको बताएंगे आगे। जो दादा भाई नौरोजी हैं, दादा भाई नौरोजी ने एक अपनी पुस्तक लिखी थी, इसके बारे में हमने यहाँ भी दे रखा है, पॉवर्टी एंड द ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया। तो ये उनकी कुछ किस तरीके से जो दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखी, जिसमें कि बताया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है कि उन्होंने किस तरीके से उसको यहाँ पर आकर उन्होंने अपना रूल जमाया इंडिया पर, और यहाँ पर जितने मिलने वाला लाभ सभी वो यहाँ से अर्जित करके लेके चले गए। अब आते हैं बच्चों हम इसके बारे में, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये एक नारा है, प्रमुख नारा जो दिया गया है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। ये प्रमुख नारा जो दिया गया है बच्चों, ये हमारा था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया। और यह जो नारा था प्रमुख माना जाता है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक एक वो बहुत हमारे ये जो माने गए हैं, और इन्होंने क्या किया है, हमारे भारत के लिए कई ऐसे कार्य किए हैं। तो जैसे ही अब जब हम भारत की जब बात करते हैं बच्चों, इसमें कई चीज़ें ऐसी है, जब भारत में कई चीज़ें हो रही थी, नक्सलवाद को जन्म मिल रहा था, तो राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया, कई चीज़ें के खिलाफ आवाज़ उठाई।
अब उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश शासन की वजह से जो गरीबी और अकाल पड़ रहे थे उसके खिलाफ क्या किया उन्होंने, कांग्रेस ने कुछ मांगे की, लगान को कम करने की बात कही उन्होंने। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या कहा, लगान को जैसे ही कम बात करने की बात कही, और उन्होंने कुछ ऐसी मांगे जो हैं उन्होंने रखी, जो कि मजदूरों को बर्ताव सही रखा जाए, दखल अंदाजी नहीं की जाए, वन प्रशासन पर क्या किया जाए, वनवासियों के बढ़ोतरी मुसीबतों को कम किया जाए, आदि जो समस्या है, जो प्रमुख मांगे जो कांग्रेस ने रखी। अब जो इसमें क्या था, ब्रिटिश शासन में देश की जो आर्थिक तबाही थी वो क्या हो रहा था, ब्रिटिश शासन में क्या हो रहा था, देश की जो आर्थिक तबाही से गुजर रहा था, और भारत को बहुत ही मुशक्कत से, ये कहने का बात है कि ये यहाँ पर पूरे उद्योग क्या हो रहे थे, चौपट होते जा रहे थे, जमींदार और जितनी भी जो दशा थी वो दयनीय होती जा रही थी। अब ऐसा क्यों हो रहा था, ऐसा कई चीज़ें थी। इस समय क्या होता है, अंग्रेजी जो जो अंग्रेज लोग थे स्वतंत्रता और न्याय के आदर्श का सम्मान करते हैं, इसलिए वो क्या करते थे, भारतीयों की न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे, वो ऐसा बोलते थे। लेकिन जब यह बात कई ऐसे दे जो 1890 के दशक में क्या हुआ, कई ऐसे कांग्रेस राजनीतिज्ञ आए जिसमें कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ऐसे कई जो जिन्होंने परिवर्तनशील के बारे में, और उन्होंने नारा भी लगाया जो कि आपको मैंने यहाँ पे बताया भी है। बाल गंगाधर तिलक ने लगाया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके ही रहूँगा। अब आते हैं बच्चों आगे, हमारा जो 1905 में क्या था, बंगाल का विभाजन किया गया। अब वर्सराय कर्जन ने क्या किया, एक वर्सराय कर्जन जो थे, कर्जन आप सीधा ये मान लीजिए, ये जो हमारा कर्जन है इस तरह से, कर्जन ने क्या किया 1905 में एक बंगाल का विभाजन कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ बच्चों, बिहार और उड़ीसा के कुछ भागों में उस समय बंगाल का हिस्सा माना जाता था, लेकिन प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना बहुत ही जरूरी माना गया। इसको दो भागों में बच्चों बांट दिया गया। अब इसको बांटा गया तो इसको क्या किया गया, जो इसका पूर्वी ही भाग था इसको अलग करके असम बना दिया गया, असम। ठीक है, आप इस चीज़ को देख लीजिएगा, असम को बना दिया गया पूर्वी भाग को काट के। तो ये चीज़ें हमारा बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ, ठीक है ना, असम का राज्य जो इसमें बनाया गया। आगे असम में मिला दिया मतलब। आगे ये इसमें कुछ चीज़ें और हैं। बंगाल के विभाजन से जब क्या हुआ, देश भर में लोग क्या हो गए, गुस्सा हो गए, और उन्होंने क्या किया, परिवर्तनवादी कांग्रेस के साथ ही इसका विरोध करना शुरू कर दिया। जितने भी जो कांग्रेस के जो नेता थे इन्होंने क्या किया, इसका विरोध करना शुरू कर दिया। और इसी समय क्या हुआ बच्चों, एक हमारा स्वदेशी आंदोलन, इसी को कहा जाता है स्वदेशी हमारा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन इसको कहा गया, जिसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, जुलूस निकाला, और कलकत्ता में क्या किया, बहुत बड़ा जुलूस निकला, जो कि आप कई चीज़ों के माध्यम से आप देख सकते हैं। इस टाइम का एक प्रमुख जो अखबार माना जाता है, तिलक ने जो संपादन किया था एक अखबार का, वो मराठी अखबार था बच्चों, और वो था केसरी। ठीक है, ये आपसे पूछा भी जाता है, ठीक है ना। आगे आप आते हैं, हमारा कुछ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम उसके बारे में भी जान लेते हैं। अब स्वदेशी आंदोलन ने क्या किया, हम उसके बारे में आपको बताते हैं। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वह स्वयं सहायता जो स्वदेशी उद्यम थे, वह राष्ट्रीय शिक्षा, भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। इसके कारण क्या हुआ, स्वराज के लिए आमूल परिवर्तनवादी ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संस्थानों को, वस्तुओं को बहिष्कार पर जोर दिया गया। ऐसे में क्या हुआ, कुछ लोगों ने ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारक हिंसा को अपनाया, मतलब कि उन्होंने पूर्ण रूप से हिंसा को अपनाना शुरू कर दिया। अब आगे आते हैं बच्चों, हमारा कुछ और पॉइंट है इंपॉर्टेंट, हम उसके बारे में डिस्कस करते हुए इसको विराम देंगे। अब है कि हमारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो गठन है बच्चों, ये हमारा पूछा जाता है, ऑल इंडिया लीग का गठन क्या है, 1906 में हुआ बच्चों। इसमें क्या था, जो मुसलमान जमींदार और नवाबों के एक समूह ने ढाका में क्या किया, इसका गठन किया। इसमें क्या था, लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन भी किया। जो ये लीग था, इन्होंने क्या किया, बंगाल विभाजन का समर्थन किया। और 1909 में सरकार ने यह मान ली कि जितने भी जो है सीटें हैं मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गई है, मतलब कि जो जो चुनाव होंगे राजनीति में, उसमें क्या किया गया, मुसलमानों के लिए भी आरक्षित सीटों कर दी गई। अब क्या हुआ, मुस्लिम मतदाताओं द्वारा भी चुनकर भेजा जाना था। अब जितने भी जो नेता थे उसमें कि मुस्लिम को भी चुनकर भेजा जाना था। और इसके कारण क्या हुआ, 1907 में बच्चों, 1907 में कांग्रेस टूट का शिकार हो गई, जिसके कारण कांग्रेस दो भागों में बंट गई। और इसी समय बच्चों क्या हुआ,
जैसे ही ये बढ़ गई और 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हुई कुछ समय बाद। और उसके कुछ समय बाद बच्चों जन राष्ट्रीयवाद का उदय होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जन आंदोलन। तो जन आंदोलन की जो शुरुआत है 1919 में हुई। इसमें क्या हुआ, जन आंदोलन की शुरुआत ये क्या था, अंग्रेज़ों के खिलाफ चल रहा था एक संघर्ष। इसमें क्या था, जितने भी जो किसान थे, आदिवासी थे, और हमारे जितने भी विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन में जुड़े। और इन्होंने क्या किया बच्चों, मजदूरों ने भी आंदोलन में योगदान दिया। इन सभी ने क्या किया, जितने भी जो अंग्रेजों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। ऐसा क्यों, क्योंकि जब जन आंदोलन की शुरुआत हुई, इसमें क्या था, जो अंग्रेजी सरकार को जो प्रथम विश्व युद्ध में जो रक्षा को लेकर जो खर्च हुआ, उन्होंने क्या किया, भारत से उसका मुनाफा करने के लिए शुरू कर दिया। अब वो व्यवसाय मुनाफा करने के लिए उन्होंने क्या किया, कर को बढ़ा दिया, कर बढ़ा दिया, भारतीय के लोगों से कर लेना शुरू कर दिया और ज़्यादा मात्रा में। इससे क्या हो गया, भारतीय लोगों को और ज़्यादा नुकसान और अधिक मात्रा में कर भुगतान करना पड़ गया। अब औद्योगिक वस्तु, जूट के बोरे, कपड़े, पटरियों की मांग बढ़ने लग गई। अब इससे क्या हुआ, भारत में आने वाले आयात में कमी ला दी गई थी, जिसके कारण क्या हुआ, भारतीय उद्योग का विस्तार हुआ। और युद्ध ने अंग्रेज़ों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश कर दिया। जैसे युद्ध जब हुआ तो अंग्रेज़ों को अधिक मात्रा में सेना चाहिए होती थी। उन्होंने क्या किया, गांव के सिपाहियों की भर्ती के लिए क्या किया, दबाव डाला, गांव से लेकर आने लग गए। और उन्हीं उसी समय क्या हुआ बच्चों, अफ्रीका और एशिया के कई ऐसे लोगों का शोषण कर रही थी ताकि उनको युद्ध में आगे करती थी, जो कि सबसे पहला आक्रमण उन्हीं के ऊपर हो। एक हमारा बच्चों इसमें है रूस की जो क्रांति कब हुई, वो आपसे पूछा जाता है कई बार। हमारा 1917 में रूस की हमारी क्रांति होती है, रूस की क्रांति हमारी। अब आते हैं हम आगे, रूस की क्रांति में क्या था बच्चों, हम इसमें जो बताते हैं, इसमें क्या हुआ, किसानों और मजदूरों के संघर्षों का समाचार और समाजवादी विचारों पर बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे, जिसके कारण क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रविदों ने को नई प्रेरणा मिलने लगी। इसी से क्या हुआ, भारत को एक नई प्रेरणा मिली और भारत ने क्या किया, स्वतंत्रता की राह को उजागर करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन चलाया। ठीक है ना। अब आते हैं हम ये, अब गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से जब आते हैं, वह 1900 जब गांधी जी जब आए भारत लौटे, तो वह 1915 में जब लौटे, उन्होंने भारत की दशा देखी और वो कई जगह पर पहुँचे। और उन्होंने क्या किया, नटाल कांग्रेस का गठन किया गया 1895 में। ये इसका गठन बच्चों इसलिए किया गया क्योंकि जो भेदभाव, जो नस्ली भेदभाव, इसको कम किया जाए। तो इसकी एक पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाएंगे भी। ठीक है। तो गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन की वजह से उन्होंने क्या किया, कई चीज़ें ऐसी की कि उन्होंने जितने भी हिंदू, मुस्लिम, पारसी, गुजराती, तमिल, जितने भी जो लोग हैं, मजदूर, वकील, इन सभी को मिलाने का, एकजुट करने का इनका जो मुख्य उद्देश्य था, वो इन्होंने कार्य करना शुरू कर दिए गांधी जी ने। इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाया बच्चों 1919 में, जिसको हम रॉलेट एक्ट भी कहते हैं। रॉलेट एक्ट में बच्चों क्या हुआ, अंग्रेजों द्वारा जो हाल ही में पारित किए गए थे, एक रॉलेट कानून पारित किया, जो शक के तौर पे किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो इसमें क्या किया गया, पुलिस की ओर ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। गांधी जी ने क्या किया, मोहम्मद अली और जिन्ना अन्य नेताओं ने क्या किया, जितने भी जो लोग थे, इन्होंने अंकुश लगाने की बात कही। और इसमें क्या किया, अहिंसक विरोध दिवस के रूप में भी इसी को क्या एक जो ऑप्शन दिया गया है आपका, ये जो हमारा अपमान और याचिका दिवस कब मनाया जाता है, 1919 में। ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा आप। रॉलेट एक्ट जो सत्याग्रह आंदोलन था, इसमें क्या था, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अखिल भारतीय संघर्ष था। इसमें क्या किया गया, मोटे तौर पर शहरों का तक सीमित था। 1919 में क्या हुआ, सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए क्या किया, दमनकारी रास्तों को अपनाना शुरू कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, अमृतसर हत्याकांड हुआ, जिसको जलियांवाला बाग भी कांड कहा जाता है बच्चों। आगे आते हैं, हमारा जो दूसरा पेज है, अब आइए हम इस पेज के माध्यम से कुछ पॉइंट्स जो है हमारे, चोरी चौरा घटना। अब चोरी चौरा जो घटना है बच्चों, वो हमारी थी, यह घटी हमारी चोरी चौरा घटना 1922 में। अब चोरी चोरी जो घटना है वो थी क्या, हम उसके बारे में आप सभी को बता देते हैं। सबसे पहला 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने क्या किया, चोरी चोरा पुलिस थाने पर हमला कर दिया, हमला कर उसे जला दिया।
तो गांधी जी ने क्या किया, अचानक असहयोग आंदोलन चला दिया। तो जिसके कारण ये बहुत सारी चीज़ें, और उन्होंने क्या किया था, जैसे इन्होंने ये शांतिपूर्वक आंदोलन चला रहे थे और उन्होंने क्या किया, पुलिस वालों ने इन पर क्या की, गोली चला दी, और जिसके कारण ये भड़क गए और इन्होंने चोरा चोरी ये जो था गोली, ठीक है ना। आगे आइए, हम इसके बारे में बात करते हैं आगे, इसी से इससे रिलेटेड जो हमारी है। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद क्या हुआ, गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य करना शुरू कर दिया। अब गांधी जी ने 1930 की शुरुआत में स्वगन्य अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया, और उन्होंने क्या किया, इस आंदोलन के माध्यम से, इस आंदोलन में उन्होंने कई चीज़ें ऐसी की जो कि जनाधार काफ़ी उपयोगी साबित हुए। इस समय क्या हुआ, राष्ट्र स्वयं सेवक की स्थापना हुई, जिसको आरएसएस हम कहते हैं, आरएसएस की स्थापना हुई इसी समय, राष्ट्र स्वयं सेवक, ठीक है, आप इस चीज़ को याद रखिएगा। और इस समय के एक प्रमुख जो नेता हैं, जो चित्तरंजन दास जो माना जाते हैं, जो बंगाल के बहुत प्रमुख नेता माने जाते हैं, असहयोग आंदोलन में इन्होंने अहम भूमिका निभाई। तो बच्चों, इसमें क्या हुआ, लॉर्ड साइमन कमीशन इसके बाद आए हमारे 1927 में। पूछा जाता है साइमन कमीशन भारत कब आया, 1927 में। तो सभी ने क्या किया, जैसे ही जब ये भारत आए, लॉर्ड साइमन आए, तो भारत आयोग भेजे गए। तो इस आयोग को भारत की राजनीतिक का भविष्य का फैसला करना था, मतलब वो चाहते भविष्य का फैसला किया कि इस आयोग को भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। और इसमें क्या किया गया, भारत में जो भारी असंतोष पैदा हुआ, उन्होंने क्या किया, इस आयोग का क्या किया, बहिष्कार किया भारतीय लोगों ने, और इसको क्या कहा, गो बैक साइमन, इसके नाम से नारा लगाया गया। और इसी समय इसके बाद हमारी एक और घटना जो घटती है, हम जिसके बारे में हम जानते हैं, 1928 में बच्चों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जितने भी जो मजदूर थे, किसान थे, उनको शोषण से हटाने के लिए एक आंदोलन बनाया गया था संगठन 1928 में, जिसके कारण जो हमारे जितने भी जो स्वतंत्रता सेनानी, भगत सिंह, हमारे चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, इन सभी को कई क्या हुआ, 1931 में फांसी भी दे दी गई, जो कि आपको यहाँ पे दिया भी गया है, जो आपको इसके तरह से देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब आइए दांडी मार्च। अब दांडी मार्च 1930 में हुआ बच्चों। दांडी मार्च था क्या, दांडी मार्च में जो गांधी जी ने क्या किया, ऐलान किया कि नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे, और उन्होंने इसमें क्या किया, उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार होगा। गांधी जी 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पर चलकर उन्होंने क्या किया, वहाँ पर तट पर बिखरे हुए नमक को इकट्ठा किया, इसी को दांडी मार्च कहा जाता है। अब आगे आते हैं हम, एक थी जो कि बहुत प्रमुख जो महिला थी, जिसका नाम था अम्बाबाई। अम्बाबाई, इसको याद रखिएगा। अम्बाबाई बहुत ही ज़्यादा, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में और कई चीज़ों इन्होंने क्या किया था, उन्होंने उडीपी विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर घेरेबंदी की, और जिसके कारण उनको बार बार जेल भेजा गया, बार बार आती थी, बार बार जेल भेजा गया था। और जब पहले गांधी जी ने किसी भी महिलाओं को अपने आंदोलन में साथ नहीं लिया, सरोजनी नायडू को बोलने पर इन्होंने क्या किया, महिलाओं को अपने साथ लिया। तो अब आते हैं हम इसमें जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद की पहली जो महिला बनी 1925 में सरोजनी नायडू बनी थी। आपसे पूछा भी जाएगा, ये आपको बताना है। और भारत छोड़ो आंदोलन जब कब लगाया गया, 1942 में पूर्ण रूप से। ये पूरे भारत में क्या हुआ, हर एक क्षेत्र में क्या हो गया, अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेज़ों की सरकार के खिलाफ, उनके काले कारनामों के खिलाफ सभी लोग क्या थे, एकजुट होकर उन्होंने आवाज़ लगाई और भारतीय को और अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए एक नारा लगाया। अब गांधी जी ने भी एक नारा लगाया इसी समय, करो या मरो, या तो करो या तो मरो, मतलब या तो आप पूर्ण रूप से कुछ ना कुछ करो ताकि हम इस भारत से जो अंग्रेज़ों को यहाँ से निकाल सकें और यहाँ से हम आज़ादी स्वतंत्र रूप से सभी हर एक व्यक्ति के पास स्वतंत्रता हो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो, ये सारी चीज़ें। अब आते हैं बच्चों, हमारा जो था स्वतंत्रता, भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल जो बने थे वो हमारे थे 1946 में श्री राजगोपालाचार्य, ठीक है। तो ये तो हमारी कुछ घटना थी जिसके बारे में हमने जान लिया। अब इसके बारे में हम जब जानते, जब ये सारी चीज़ें हुई, जब भारत छोड़ो आंदोलन लगाया गया, इसी समय एक चीज़ और हुई।
ये चीज़ हुई क्या बच्चों, 1946 के समय में मुस्लिम लीग जब जो था, 40 के समय में, दशक में मुस्लिम लीग बहुत तेज़ी से उभरने लग गया, और जिसके कारण अंग्रेज़ों ने उनको अंदर एक चिंगारी उन्हें पनपा दी, और जिसके कारण क्या हुआ, मुस्लिम लीगों ने क्या किया, 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव होते हैं, जिसमें क्या होता है, मुस्लिम लोगों को बहुत ज़्यादा बहुमत मिलता है, और वो क्या करते हैं, मुस्लिम एक अलग राष्ट्र की मांग करते हैं, जिसके कारण वो भारत और ये पाकिस्तान विभाजन हो जाता है। और जिन्ना ने इसकी मांग की थी, जो कि आपको बता दिया जाता है। और एक जो हमारा अंतिम जो प्रश्न है, जो चीज़ बार बार पूछा जाता है हमारा, जो घाना घाना देश कब स्वतंत्र हुआ अफ्रीका से, तो ये जो सबसे पहला जो अफ्रीका का स्वतंत्र देश जो बना हमारा घाना उप सहारा का, वो था हमारा 1957 में। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखिए। तो ये बच्चों आज की हमारी जो वीडियो थी, यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आती है, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू। इसी तरीके से वीडियो देखते रहें, आपको और नई नई चीज़ों के बारे में पता चलेगा। ठीक है ना। और इस बार हमने पीडीएफ के माध्यम से आपको नहीं बताया, इसीलिए हमने आपको शॉर्ट नोट्स के जरिए आपको बताने की कोशिश की है। तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें, और जब भी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।